कि फॉर अ सेल ऑफ द टर्मिनल यहाँ पे खड़े होने पर आता है ना। चलिए बताइए। तो फॉर अ सेल ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल difference of the 2.2 volt when the circuit is open, the reduced to volt 1.8 volt when the cell is connected across the resistance इतना, the internal resistance of the cell इतना। आपको बताना है कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास यानी आर क्या होगा, ये मुझे आर फाइंड करना है। तो आर कैसे फाइंड करेंगे भाई? कल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया था? आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस वन और इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है। अब उसने बोला क्या क्या हमारे पास कि फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई हमारे पास दिया कितना 2.2 वोल्ट। When the circuit is open, the reduce to 1.8 वोल्ट। तो हमारे पास V कितना हो गया? हमारे पास 1.8 वोल्ट हो गया। ओके। तो when the cell is connected across the resistance of R, कितना दिया हमारे पास? 5 ओम दिया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो R इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? E की वैल्यू कितनी है आपके पास? E हमारे पास है 2.2 और V हमारे पास 1.8 माइनस 1 और R हमारे पास कितना दिया है? 5। आर कितना दिया हमारे पास? 5 दिया है। पॉइंट से पॉइंट गया भाई हमारे पास 22 माइनस 18 अपॉन 18 इंटू 5। तो हमारे पास कितना आएगा? ये कितना होगा? ये हमारे पास 4 अपॉन 18 इंटू 5। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18 यानी 10 अपॉन 9। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट। क्या होगा? 10 अपॉन 9 ओम। ठीक है, आसान है। चलिए कीजिए। देखिए हमारे पास दिया कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ ईएमएफ कितना दिया है? 2 वोल्ट। हमारे पास ईएमएफ कितना दिया है? 2 वोल्ट दिया है ना। इज 0.1 ओम। इट इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी। क्या निकालना हमको? वोल्टेज निकालना है। इसके बीच में द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी। ठीक है, चलिए सॉल्व करोगे। आपके पास ईएमएफ दिया यानी ई हमारे पास ये कितना 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास दिया कितना 0.1 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दिया 3.9 ओम। निकालना क्या है? वोल्टेज अक्रॉस द सेल। ठीक है, तो वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? ई माइनस आई आर। होता कि नहीं होता है? ई हमारे पास कितनी है? 2। आई कितना दिया हमारे पास? आई तो दिया ही नहीं। हाँ जी, कैसे निकलेगा? बोलिए। इंटरनल रेजिस्टेंस से वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। हाँ, उससे भी आ सकता है कि आर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? ऐसे कर लो ना कि वी इक्वल टू में क्या लगाया था? ई माइनस आई आर है ना। तो आई आर है ना, वैसे ही कर लो। क्या होगा? आर इक्वल टू क्या होगा? ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। तो आर हमारे पास दिया 0.1 और ई कितना दिया हमारे पास? 2 और वी कितना दिया हमारे पास? वही पता करना है। माइनस का 1 इंटू आर कितना दिया है? 3.9। तो ये क्या होगा हमारे पास? 0.1 अपॉन 3.9 इक्वल टू ये 2 माइनस वी अपॉन वी होगा ना। ये होगा ना। तो ये पॉइंट से हमारे पास पॉइंट से कैंसिल हो गया अभी। ओके, तो 1 अपॉन 39 इक्वल टू, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा? 2 माइनस वी अपॉन वी। क्या होगा? वी इक्वल टू ये 2 इंटू 39 कितना होगा? 18 1 3 6 78 माइनस 39 वी। तो उस तरफ भेजेंगे कितना होगा हमारे पास? 40 वी इक्वल टू 78। तो वी इक्वल टू कितना होगा? 78 अपॉन 40। तो 2 से काट दो, कितना होगा? 2 3 जा और 2 9 जा और ये 20 टाइम्स डिवाइड करो, कितना होगा? कितनी बार जाएगा ये? 1.9 समथिंग। अब ऑप्शन बहुत क्लोज है तो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा? 1.95 है ना।
यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन हमारे पास 1.95 वोल्ट। चलिए लीजिए। देखो हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ सेल में हमारे पास क्या है कि सीरीज जो हमने आपको बताया था भाई कि अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, सॉरी इक्विवेलेंट ईएफ हमारे पास अगर पता करना है तो उसका हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या निकल के आता है हमारे पास N इंटू ई, है ना, ये बता के आ चुका हूँ मैं, बस नोट करा रहा हूँ सब एक पॉइंट करके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, आर इक्विवेलेंट हमारे पास एन आर के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम मेन करंट की बात करें या करंट फ्रॉम ईच सेल की बात करें कि हमारे पास करंट कितना निकल रहा है हर एक सेल से, वो कितना होगा हमारे पास I इक्वल टू क्या होगा एन ई अपॉन आर प्लस आर। ऐसा क्यों, क्योंकि आप I जानते हैं, आप I इक्वल टू हमारे पास क्या होता है V अपॉन आर होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई, ठीक है। तो V मतलब या बोल सकते हैं हमारे पास E अपॉन आर, E मतलब EMF, तो ये हमारे पास कितना नेट एन ई, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा हमारे पास, एक बाहर से जो रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, और हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं अपन, क्या होगा आर प्लस एन आर, ठीक है। इतना करंट हमारे पास हर एक सेल से निकलता होगा। अगला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करना, वो आप जानते हैं, बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास आई आर होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल की बात करें, ये याद रखना आप, ठीक है। ये बी डैश लिखा है, क्या लिखा है, बी डैश, बी डैश इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन एन। हर एक सेल का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, जितने रेजिस्टर्स जुड़े होंगे हमारे पास उससे हम एन से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या निकल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब पावर डिसिपेट ऑफ द सर्किट पी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर, आई मैंने पता कर लिया भाई एन ई अपॉन आर प्लस एन आर इंटू आर। ये हमारे पास क्या होगा, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है सर्किट में, ना पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं हम, जो सर्किट हमारे पास निकल के बनेगा। फिर कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर, वही बता के आया हूँ मैं, अभी प्रूफ कराया था ना मैंने कि नहीं, आर इक्वल टू एन आर हमारे पास, ठीक है ना। तो जितना हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के हमारे पास इक्वल हो, तो हमारे पास वो पावर मैक्सिमम होती है, कितनी होती है वो एन ई स्क्वायर अपॉन 4R, ठीक है। तो क्लियर, और दिस टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर द एन आर इज ग्रेटर देन आर, है ना। तो एन आर की जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टर में जो हमने कनेक्ट करके रखा है। तो ये हमारे पास क्या सीरीज में है, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करना होता है, तो हमने उसकी कंडीशन बताई आपको क्या क्या हमारे पास होता है। क्लियर बात यहाँ तक समझे। अगली बात करेंगे हमारे पास पैरेलल की, मैंने आपको बात बताई दी थी, ठीक है ना, पैरेलल में और देख लेंगे। देखो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास अगर एन आइडेंटिकल सेल्स हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है ना, पैरेलल में, तो उसका ईएमएफ हमारे पास निकल के, मैंने आपको बताया था प्रूफ करके, जो हमारे पास ई इक्विवेलेंट निकल के आता है, कितना आता है हमारे पास, कैपिटल ई आता है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास होता है वो कितना होगा हमारे पास, आर इक्विवेलेंट हमारे पास आर अपॉन एन के इक्वल होता था, ठीक है। और करंट हमारे पास क्या होगा, आई इक्वल टू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास, तो ई अपॉन क्या होगा, आर प्लस आर अपॉन एन, ये हमारे पास टोटल करंट निकल के आएगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस की बात करें, तो V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई आर होता है, क्लियर। और करंट इन ईच सेल हमारे पास क्या होगा, आई इक्वल टू आई अपॉन एन, या आई डैश मान लेना यहाँ पे, तो आई डैश इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आई अपॉन एन। और पावर डिसिपेट कितना होगा हमारे पास, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आई पता चल गया हमारे पास, आर निकाल देंगे। कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर जब पैरेलल में हो तो आर अपॉन क्या होगा हमारे पास, ठीक है, आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन एन, ठीक है ना, मतलब कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन एन, यानी जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तब हमारे पास पावर क्या होती है, मैक्सिमम। और उस केस में हमारे पास करंट भी क्या होता है उस सर्किट का मैक्सिमम होता है। तो P इक्वल टू हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एन ई स्क्वायर अपॉन 4R। तो दिस टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन यूज फॉर द एन आर ग्रेटर देन आर, ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। बात समझ गए यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास इसके बारे में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो आप दोनों को नोट करेंगे यार, ठीक है, दोनों को नोट करो।
पे में हमने बताया था कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो कितना होगा भाई, एन के इक्वल होगा, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास कितना होगा, आर इक्वल टू एन आर अपॉन एम। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास ऐसे है ना एन टाइम्स तक ऐसे कनेक्ट थे, ऐसे एन टाइम्स तक, और यहाँ पे हमारे पास एम टाइम्स तक कनेक्ट थे, ठीक है ना। उस केस में हमारे पास सबका हमारे पास क्या, ई आर, ये भी हमारे पास ई आर, है ना, ऐसे एन टाइम्स तक थे। यहाँ पे हमारे पास नीचे कहाँ पे थे, एम टाइम्स तक। तब उसका हमारे पास जो आर इक्वल निकल के आता था, कितना आता था हमारे पास, एन आर अपॉन एम आता था। अगर हम मेन करंट की बात करें हमारे पास कितना करंट होगा, तो क्या हुआ, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ई इक्वल हमारे पास कितना, एन ई, और आर इक्वल कितना होगा, आर प्लस एन आर अपॉन एम। तो हमने ये फाइंड किया था ना, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वी इक्वल टू आई आर लगाएंगे आप। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल की बात करें तो वी डैश इक्वल टू वी अपॉन एन होगा, और करंट ईच सेल की बात करेंगे तो आई डैश इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन एन, ठीक है। और कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर, जो आर होगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, एन आर अपॉन एम, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। तो पावर मैक्सिमम कितना होगी हमारे पास, एम एन ई स्क्वायर अपॉन 4r, ठीक है। क्लियर, कब होगा ये हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सेल हमारे पास कितना होना चाहिए, कितने हमारे पास एम एन होते हैं, है ना। ये भी पूछ लेता कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, तो एम एन, एम यहाँ पर और एन यहाँ पर, तो एम एन होएंगे, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट नोट कर लो, बाकी तुम्हें कराई है। A battery of the EMF 21 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। हमारे पास बैटरी का जो हमारे पास क्या दिया, EMF 21 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम है, कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस द करंट इज द 3 एम्पियर। करंट कितना हमारे पास, 3 एम्पियर। क्या बताना, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर यानी R निकालना है हमको, और द टर्मिनल वोल्टेज यानी V निकालना है। तो बड़ा आसान है कि नहीं है भैया, आसान है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन होता है ना वैसे लिखते हैं अपन। ईएमएफ हमारे पास क्या है, 21 वोल्ट, ठीक है। और हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो आर हमारे पास दिया है 3 ओम। तो इफ़ द करंट इज द सर्किट, हमारे पास आई कितना दिया हमारे पास, 3 एम्पियर। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस यानी आर निकालना आपको, किससे आ जाएगा हमारे पास, हाँ, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, इससे आएगा। तो करंट गिवन है ना हमारे पास 3 है, ई कितना हमारे पास 21, आर निकालना है, स्मॉल आर कितना हमारे पास 3, तो 3r प्लस 9 इक्वल टू 21। तो इस तरफ जाएगा 21 में से 9 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 21 में 9 गया कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 3r इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 12, r इक्वल टू कितना आएगा 4 ओम, है ना। तो देखो भाई फॉर्मूले से कितना आसान हो गया, नहीं तो वही करते रहते हैं। ई है ना, टीचर क्या कराते हैं, वो इतना करा लेते हैं, बी इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई आर, बी इक्वल टू ई प्लस आई आर, बस फिर सॉल्व करते रहो। इसको ड्राइव करना होता है बहुत सारे, है ना, आई आर करके। क्लियर, इसलिए मैंने फॉर्मूले आपको सब लिखवा दिए, है ना। इन फॉर्मूले से हमारे पास बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड का तो जाएगा ही नहीं जाएगा। तो द टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकाल पाओगे, जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया, आर इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर, है ना। सो आएगा इससे फॉर्मूला। आर कितना हमारे पास, स्मॉल आर 3 है, और ई कितना हमारे पास दिया है 21, और वी निकालना है -1, आर कितना निकाला हमने 4, तो ये 3 अपॉन 4 हो जाएगा। 3 अपॉन 4 इक्वल टू 21 माइनस वी अपॉन वी, तो 3v इक्वल टू कितना होगा 4, 8 माइनस का 4v, है ना, इस तरफ जाएगा तो माइनस का v इक्वल टू 84, है ना, 84 वोल्ट, सही है ना, नहीं इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो ना, 7v इक्वल टू कितना होगा 84।
तो भी कितना आएगा हमारे पास 7 1 जो 7 7 2 जा यानी 12 वोल्ट आएगा हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज। कितना आया टर्मिनल वोल्टेज 12 वोल्ट। क्लियर बात। चलिए कीजिए। देखो अभी हमारे पास दिया कि इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल आइडेंटिकल सेल 5 रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, बाय ईच रो कंटेन द 10 सेल। दिस कॉम्बिनेशन सेंड अ करंट I थ्रू द external resistance of 20 ohm. If the EMF and the internal resistance of the each cell 1.5 volt and 1 ohm respectively, then the value of I बताइए। उसने बोला कि इन मिक्स्ड ग्रुपिंग सेल ऑफ द आइडेंटिकल सेल 5 है ना, 5 रोज, समझे 5 रोज समझ रहे हो, रोज समझते हो रो की नहीं, रो का मतलब क्या होता है, हाँ ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 रोज में हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो कनेक्टिंग पैरेलल बाय ईच रो कंटेंट 10 सेल, हर एक रो में कितना सेल हमारे पास कनेक्टेड है 10 सेल, ठीक है, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितना है भाई 10 है, और ऐसे हमारे पास m की वैल्यू कितनी है 5 है, कितना है 5, नहीं समझे बात, 10 है जहाँ पे सेल हमारे पास कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, हर एक हमारे पास 3 4 ये 5, ठीक है। अब उसने बोला कि दिस कॉम्बिनेशन सेंड द करंट I, अब बताइए इसमें हमारे पास I करंट हमारे पास जा रहा है, क्लियर, I है ना, I मुझे पता करना है, आई थिंक I पता करना है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास R कितना दिया है 20 ओम, EMF कितना दिया हमारे पास, ये दिया हमारे पास कितना हर एक सेल का 1.5 वोल्ट, ठीक है, और हमारे पास क्या दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस R कितना दिया हमारे पास 1 ओम। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए मेरे को कि जब हमने मिक्स्ड ग्रुपिंग की थी है ना, तो हमारे पास कितना हमारे पास EMF आया था, नेट EMF कितना आया था, नेट EMF कितना आया था जब मिक्स्ड ग्रुपिंग की थी हमने, हाँ जी, अच्छा ई इक्विवेलेंट हमारे पास या ई नेट कितना आया था MNE आया था कि नहीं आया था, अरे बोलो भाई, अरे यार आर नेट कितना आया था, आर नेट बता दीजिए, ले अभी मैं अभी जस्ट पढ़ा के आया हूँ NR/M आया था कि नहीं आया था, बोलो, और आई कितना आया था, आई आया था हमारे पास MNE/R प्लस NR/M, याद है कि नहीं याद है, अरे बोलो भाई, बस हो गया सॉल्व सवाल, अगर आपने ये कर लिया तो बस आंसर आ गया। M की वैल्यू आपके पास 5 है, N की वैल्यू 10 है, E कितना दिया हमारे पास हर एक सेल का 1.5, पॉइंट से ये 10 कैंसिल कितना आएगा 75 वोल्ट है ना, नेट EMF आएगा हमारे पास, क्लियर, और R नेट कितना आएगा, N हमारे पास 10 है, R कितना दिया हमारे पास 1, M कितना दिया 5, कितना आएगा हमारे पास 2 ओम आएगा, बोलो भाई, है ना, तो करंट कितना होगा हमारे पास MNE कितना हमारे पास 75 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हमारे पास 20 प्लस, क्लियर, और NR/M की वैल्यू कितनी है 2, कितना होगा 75 अपॉन 22, और इसको डिवाइड कर लेना है ना, डिवाइड कीजिए कितना आएगा, डिवाइड करो 75 अपॉन 22, 75 अपॉन 22, 3.4 अरे यार हाँ भाई, इनट हमारे पास एन ही होगा ना, क्योंकि एन ही होगा, तो यहाँ पे गलती होगी यार, एन हमारे पास कितना, ई कितना हमारे, एन कितना हमारे पास 10 है, और ई कितना हमारे पास 1.5, कितना आएगा हमारे पास ई नेट 15 आएगा, 15 वोल्ट है ना, बाकी तो सही है। अब चेक करो 15 अपॉन 22, 15 अपॉन 22 आएगा, कितना, डी ऑप्शन है ना। अच्छा तो मैंने वो MNE किस
20 पे कर दिया, अच्छा वो हमने ऊपर कर दिया था m, एक्चुअली यहाँ पे तो m हमारे पास ये तो जाएगा ऊपर, है ना, तो ये m नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, यानी एनी अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम, या तो सिर्फ वही फॉर्मूला लगाते हैं अपन, क्या एम एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, है ना, तो हमारे पास आ जाता। नहीं बात समझे, समझ गए कि नहीं।